हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग के बारे में, जो ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर ऐसे ज्योतिषीय सूत्र या ज्योतिषीय योग होंगे तो ऐसा व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली होगा, बेहद ही सुखद जीवन जीने वाला होगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि इनमें से कितने सूत्र आपकी कुंडली में फिट बैठते हैं, कितने मिलते हैं, और उसी के आधार पर आप अपने जीवन के अनुभव को बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं पहले नंबर के सूत्र की। देखिए, जब भी कुंडली में 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी, ये 5वां घर होता है, 9वां घर होता है, तो 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी एक साथ दशम में हो या लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली होता है और बेहद ही सुखद जीवन जीने वाला होता है। जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति सम्मानित जीवन जीने वाला होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। कुंडली में लग्नेश, देखिए ये लगन होता है और लगन का जो स्वामी होता है, मतलब यहाँ पर जो भी राशि होगी 1 से लेकर 12 तक जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो लग्नेश होगा। तो लग्नेश चर राशि में हो, चर राशि का मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर, 1 4 7 10 ये मकर राशि होती है। मतलब पहले नंबर की, 4 नंबर की, 7 नंबर और 10 नंबर की राशि चर राशि होती हैं। तो लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहीं पर ही मंगल बैठे हैं और यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु मंगल को देखते हैं, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होता है और सुखद जीवन जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है। अगले सूत्र की बात करते हैं। जब भी देखिए, ये लगन होता है, पहला भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बाद है ये दूसरा भाव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि ये धन का भाव होता है। और इसमें 1 से नंबर 12, मतलब 1 से लेकर 12 तक जो भी राशि पड़ेगी उसका स्वामी वो दूसरे भाव का स्वामी बनेगा। और दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि अगर किसी भी प्रकार से लगन से पड़े, मतलब यहाँ का स्वामी अगर मान लो गुरु है तो गुरु यहाँ पर बैठे हों, गुरु यहाँ पर हों या गुरु यहाँ पर हों, तो मतलब तीनों प्रकार से यहाँ पर लगन पर दृष्टि पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि अगर लगन पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति भी बेहद धनवान होता है और ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अचानक धन की प्राप्ति होती रहती है। मतलब जिसकी कहीं से उम्मीद ना की गई हो वहाँ से भी धन प्राप्त व्यक्ति को होता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भी बेहद धनी होता है, बेहद भाग्यशाली होता है। अगला सूत्र बेहद ही खास होने वाला है, बेहद ही अच्छा सूत्र इसको मान सकते हैं। देखिए, जब भी शनि सिंह राशि में हो, किसी भी भाव में हो, मान लो शनि यहाँ पर बैठे हैं और शनि यहाँ पर बैठे हैं और 5 नंबर राशि में बैठे हैं, मतलब सिंह राशि में शनि हो, सिंह राशि में शनि हो और 1 से लेकर 13 डिग्री तक हो, मतलब 13 डिग्री के अंदर हो और सिंह राशि में हो और गुरु से दृष्ट हो, मतलब यहाँ पर बैठे शनि को गुरु देखते हो, यहाँ पर बैठकर गुरु देखते हो या किसी भी प्रकार से गुरु देखते हो, तो ये अपने आप में बेहद भाग्यशाली, बेहद महान राजा होता है। ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त करता रहता है। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा योग इसको हम कह सकते हैं। शनि सिंह राशि में हो और 1 से लेकर 13 डिग्री तक हो और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होता है। अगला सूत्र भी बेहद खास होने वाला है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, बुध जहाँ आपकी कुंडली में बुध जहाँ कहीं भी बैठे हों, जैसे मान लो बुध यहाँ पर बैठे हैं, मैंने यहाँ पर बिठाया, आप बुध को कहीं भी बिठा सकते हैं। तो बुध आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं उससे 5 घर आगे गिनिए। जैसे कि बुध यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 और 5, ये 5वां घर बनेगा। तो बुध से 5वां घर आगे, मतलब 5 घर आगे ये घर बनेगा। और इस घर के स्वामी अगर खुद की राशि में हो या इससे शुभ ग्रह बुध से 5 घर आगे शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह नहीं हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, लेकिन जो स्वामी हो, जो भी हो ग्रह यहाँ पर, वो खुद की राशि में हो, बली हो, मजबूत हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है वो भी बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति किसी बात को कभी भूलता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की जो तर्क वितर्क शक्ति होती है ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी तर्क वितर्क शक्ति से ही बहुत अच्छे जो ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, उनकी बात को भी काट सकता है। उसकी तर्क वितर्क शक्ति इतनी तेज होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतर वकील, वकालत या ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जिसमें इनकी जो
परफॉर्मेंस है, जो इनकी जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ होती है और अपने इस कार्य में बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो बुध से 5 घर आगे गिनने पर जो भाव आता है उसके स्वामी अगर मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत तेज होती है। अगले सूत्र की बात करते हैं। देखिए अगला सूत्र बेहद ही खास होने वाला है। जब भी कुंडली में 2 पाप ग्रह के साथ एक शुभ ग्रह हो, जैसे कि अगले सूत्र की बात करते हैं, जब भी 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ कोई पाप ग्रह होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं गुरु और शुक्र को लूँ और यहाँ पर शनि को ले लूँ या राहु को ले लूँ या मंगल को ले लूँ, किसी को भी ले लूँ, मतलब 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ अगर कोई पाप ग्रह होता है, तो जब इस पाप ग्रह की दशा आती है और इस पाप ग्रह की दशा में इन 2 शुभ ग्रहों का, मतलब ये 2 ग्रह इसके साथ हैं, इनका जब अंतर आता है तो ये राजयोगदायक सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त करता है और व्यक्ति किसी भी स्थिति में जीवन में हो बहुत श्रेष्ठ जीवन को पा लेता है। इस दशा में और इस शुभ ग्रह की अंतर दशा में, इस पाप ग्रह की दशा और इन शुभ ग्रहों की जो अंतर दशा होगी, इनमें व्यक्ति को श्रेष्ठ चांस मिलेंगे, श्रेष्ठ मौके मिलेंगे कि वह अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य को कर सके और श्रेष्ठ उसे मौके मिलते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त ऐसा व्यक्ति 100% कर लेता है। ये अपने आप में एक राजयोगदायक योग होता है। अगले सूत्र की बात करते हैं। जब भी कुंडली में राहु लगन में हो, दूसरे में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो और एकादश में हो, मतलब इन भावों में राहु हो, इन 5 भावों में राहु हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, सिर्फ इतनी कंडीशन है कि इन 5 भावों में राहु होने चाहिए, लगन में, पंचम में, नवम में, दशम में और एकादश में, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। जब भी कुंडली में राहु इन 5 भाव में होते हैं, मतलब इन 5 भाव में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये राहु जो होते हैं ये बेहद ही अच्छा फल देने वाले होते हैं और जीवन में धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होते हैं और अचानक भी व्यक्ति को धन प्राप्त होता रहता है, चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो। ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग जैसा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को राहु बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाले होते हैं और जीवन में उसकी सफलताओं में उसका सहयोग देने वाले होते हैं। ये राहु बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इन 5 भावों में राहु हों तो ये राहु भी बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगले सूत्र की बात करते हैं। देखिए जब भी कुंडली में बुध और शनि में से किसी की दशा हो, मतलब बुध की दशा हो या शनि की दशा हो, मतलब बुध की दशा हो या शनि की दशा हो, कहीं भी बैठे हों, लेकिन शनि की हो या बुध की हो, बुध में शनि का अंतर हो या शनि में बुध का अंतर हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है लेकिन व्यक्ति धन का उपयोग नहीं कर पाता है। उसका धन व्यर्थ अधिक जाता है या फालतू के खर्चों में अधिक जाता है। खुद के उपयोग में या सही जगहों पर ऐसा व्यक्ति का खर्च जो है वो नहीं लग पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन तो कमाता है, बुध में शनि की अंतर्दशा हो या शनि की दशा में बुध की अंतर्दशा हो, तो इस प्रकार स्थिति बनती है। अगले सूत्र की बात करते हैं। देखिए जब भी कुंडली में चंद्र और बुध 12वें भाव में, किसी भी कुंडली में 12वें भाव में चंद्र या बुध या फिर बुध या गुरु, 2 ग्रह, इन मतलब चंद्र या गुरु हो या बुध या गुरु हो, कोई से भी 2 ग्रह हो कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बेहद ही परोपकारी किस्म का होता है और व्यक्ति खुद पर धन की कमी मतलब महसूस करता है, लेकिन उसके पास धन भी बड़ी मात्रा में होता है लेकिन खुद पर धन की कमी महसूस करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति परोपकारी किस्म का होता है। वह दान पुण्य में बहुत अधिक खर्च करता है, मतलब इतना अधिक खर्च करने की क्षमता रखता है, कर देता है कि उसको खुद को धन की कमी महसूस होती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को जाना जो पूर्णतः अनुभव पर आधारित हैं और आप देखिए कि आपकी कुंडली में कितने सूत्र मैच करते हैं और जितने सूत्र इस वीडियो में आपको बताए गए हैं उनमें से कितने आपकी कुंडली में मैच करते हैं और उसका प्रभाव वैसा ही आपको जीवन में मिल रहा है या मिला हुआ है, तो वो आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ज्योतिषी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें और ऐसे ज्योतिषी ज्ञान प्राप्त करते रहें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।